वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक मोरल स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको पसंद भी आएगी। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इस स्टोरी को शुरू करते हैं। इसका जो टाइटल है वो है अ गुड टर्न। अ गुड टर्न, एक अच्छा मोड़। टर्न कहते हैं मोड़ को, तो एक अच्छा मोड़। लेकिन ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है भलाई। अ गुड टर्न यानी कि भलाई। तो ये था हमारा टाइटल, इसको मजीद पढ़ते हैं। रवि's फेस लॉस्ट इट्स कलर व्हेन ही फाउंड हिज मम्मी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। रवि's फेस, यहाँ पे रवि के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब होता है का के की। तो रवि का जो चेहरा था, लॉस्ट इट्स कलर, उसका रंग उड़ गया। विन, जब, ही फाउंड, उसने पाया। फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो जब उसने पाया, हिज मम्मी, अपनी माँ को, स्टैंडिंग, खड़े होते हुए, इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। तो गाइज मैं जो सेंटेंसेस हैं उनको तोड़ तोड़ कर आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ट्रांसलेशन करने में आसानी हो। तो रवि का जो रंग था वो उड़ गया। व्हेन, जब, ही फाउंड हिज मम्मी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, जब उसने अपनी माँ को अपने सामने खड़े होते हुए पाया। शी वॉज स्टेयरिंग एट हिम। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। तो यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म में स्टेयरिंग, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो शी वॉज स्टेयरिंग एट हिम, वो उसको घूर रही थी। ही वॉज स्केयर्ड, वो डर गया था। इट्स 11 PM, ये रात के 11 बजे हैं। वट आर यू डूइंग एट सच लेट आवर। वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। एट सच लेट आवर यानी कि इतनी रात गए तुम क्या कर रहे हो। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव वाक्य है। तो तुम इतनी रात गए क्या कर रहे हो। द मम्मी लुक्ड हार्ड एट हिम, जो माँ थी उसने उसको गुस्से से देखा। नथिंग, कुछ भी नहीं। रवि डिड नॉट मीट हर आइज, जो रवि था उसने अपनी आंखें नहीं मिलाई, यानी कि उसने अपनी मम्मी की आंखों में आंखें ना मिलाई और कहा कि कुछ ही नहीं। ये जो है हमारा डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव वाक्य है। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। वाई डू यू लुक सो स्केयर्ड, तुम इतने डरे हुए क्यों लगते हो। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव वाक्य है। शी ड्रू क्लोजर टू रवि, वो रवि के करीब आ गई। विच मेड हिम वेरी अनईजी, विच मेड, जिसने बना दिया था, हिम, उसको, वेरी अनईजी। अनईजी का मतलब होता है मुश्किल, जिसने उसके लिए मुश्किल बना दी थी। जब वो उसकी मम्मी जो करीब आई थी तो वो घबरा गया था। हिज फेस वॉज स्वेटिंग, स्वेट का मतलब होता है पसीना बहना। तो यहाँ पे हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है क्योंकि वाज के साथ वर्ब में आईएनजी है। तो हिज फेस वाज स्वेटिंग, उसके चेहरे से जो है पसीना बह रहा था या आ रहा था। देन फिर मम्मी सॉ द बैग, मम्मी ने बैग देखा। डैट ले, जो पड़ा हुआ था, बिफोर रवि, रवि के सामने, ऑन द टेबल, टेबल पर। तो फिर उसकी माँ ने बैग देखा जो कि रवि के सामने टेबल पर पड़ा हुआ था। वट इज इन इट, इसमें क्या है। शी आस्क्ड, उसने पूछा। एंड ओपन, और खोला। द बैग, बैग को। टू इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट का मतलब होता है जांच करना। तो जांच करने के लिए उसने क्या किया, पूछा और जो बैग था उसको खोला। वट शी फोन इनसाइड मेड हर एंग्री, वट शी फोन, जो उसको मिला, इनसाइड यानी कि अंदर, उस बैग के अंदर, मेड हर एंग्री, उसने उसको गुस्से कर दिया, यानी कि उसको गुस्सा आ गया जब उसने बैग के अंदर देखा। हर आईब्रोज आर्चड, आईब्रोज, उसकी जो भवें थी, आर्चड, वो उठ गई। आर्च का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से होता है तो उसकी जो आंखें होती हैं वो उठ जाती है, यानी कि उसकी जो भवें थी वो उठ गई। शी स्क्रीम्ड, स्क्रीम का मतलब होता है चीखना।
तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है स्क्रीम, तो वो चीखी। बैड बॉय हैव यू स्टार्टेड स्टीलिंग, हैव यू स्टार्टेड क्या तुमने शुरू कर दिया है, स्टीलिंग चोरी करना, क्या तुमने चोरी करना शुरू कर दिया है। आई डिड नॉट स्टील, मैंने चोरी नहीं की। द मम्मी स्लैप्ड हिम हार्ड एंड ट्वीक्ड हिज ears, द मम्मी जो माँ थी, स्लैप्ड उसने थप्पड़ मारा, हिम उसको, हार्ड यानी कि जोर से उसको थप्पड़ मारा, एंड ट्वीक्ड, ट्वीक का मतलब होता है मरोड़ना, और मरोड़ा हिज ears उसके कानों को। तो जो माँ थी उसने उसको जोर से थप्पड़ मारा और उसके कानों को मरोड़ा। वेल वेल, अच्छा, देन वेयर डिड यू गेट दीज बंडल्स ऑफ मनी योर बैग कंटेन्स, वेयर डिड यू गेट तुमने कहां से लिए, दीज बंडल्स ऑफ मनी तो पैसों के ये जो बंडल है वो तुमने कहां से लिए, यूर बैग कंटेन्स जो तुम्हारे बैग के अंदर है। कि उसने कहा कि जो पैसों के बंडल तुम्हारे बैग के अंदर हैं वो तुमने कहां से लिए। डू यू हैव एनी आंसर, क्या तुम्हारे पास कोई जवाब है। द शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग ब्रॉट रवीज फादर टू देयर, द शाउटिंग ये जो चीखने की आवाज थी, एंड स्क्रीमिंग और चिल्लाने की, ब्रॉट वो लाई, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, वो लाई रवीज फादर टू देयर, तो जो रवि का बाप था उसको भी वो वहां लाई, यानी कि उसकी माँ इतनी चीखी और चिल्लाई कि उसके पिता भी वहां आ गए। द मम्मी इन्फॉर्म्ड हिम, इन्फॉर्म का मतलब होता है किसी को कुछ बताना, तो उसकी जो माँ थी उसने उसको बताया। सी देखो, यूर सन हैज टर्न अ थीफ नो, टर्न का मतलब होता है बदल जाना, जब एक व्यक्ति बदल जाता है तब हम टर्न का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो तुम्हारा बेटा एक चोर बन गया है। ही हैज wads ऑफ नोट्स इन हिज बैग, ही है उसके पास है wads ऑफ नोट्स यानी कि उसके पास पैसों के बंडल हैं, इन हिज बैग उसके बैग में, तो उसके बैग में पैसों के बंडल हैं। जस्ट लुक इनसाइड, देखो यानी कि अंदर देखो। द फादर स्टेयर्ड एट हिज सन, जो पिता था स्टेयर्ड उसने घूर कर देखा, एट हिज सन अपने बेटे को। नाउ अब, देयर वॉज नो अदर वे, देयर वॉज नो अदर वे यानी कि कोई और रास्ता नहीं था, बिफोर रवि रवि के पास, एक्सेप्ट टू रिवील द ट्रूथ, एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवा, तो किसके सिवा, टू रिवील जहर करने के अलावा, द ट्रुथ जो सच था उसको जहर करने के अलावा रवि के पास अब कोई चारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। रवि सेड इन लो वॉइस, रवि ने कहा इन लो वॉइस यानी कि धीमी आवाज में, लो वॉइस का मतलब होता है धीमी आवाज, तो रवि ने धीमी आवाज में कहा, देयर इज अ वेरी पुअर स्टूडेंट इन आवर स्कूल, देयर इज वेरी पुअर स्टूडेंट इन आवर स्कूल यानी कि हमारे स्कूल में एक बहुत ही गरीब स्टूडेंट है। हिज नेम इज कमाल, उसका नाम कमाल है। हिज ग्रैंडपा इज इन अ हॉस्पिटल, उसके जो ग्रैंडपा हैं दादा हैं, इज इन अ हॉस्पिटल वो एक अस्पताल में है। ही हैज कैटरैक्ट इन हिज आइज, कैटरैक्ट कहते हैं मोतिये को, तो उसकी आंखों में मोतिया है। द डॉक्टर सेड, तो डॉक्टर ने कहा है दैट अर्ली ऑपरेशन वाज नीडेड, कि जो जल्दी ऑपरेशन है उसकी ज़रूरत है, टू सेव बचाने के लिए, द ओल्ड मैन्स आइज, जो बूढ़ा आदमी है उसकी आंखों को बचाने के लिए जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन ज़रूरी है, और वरना ही विल गो ब्लाइंड, वो अंधा हो जाएगा। द ऑपरेशन इज टू कॉस्ट 5000 रुपीज़, द ऑपरेशन इज टू कॉस्ट यानी कि जो ऑपरेशन पर लागत है वो कितनी है, 5000 रुपीज़, 5000 रुपये हैं। देयर वॉज नो वे कमाल्स फैमिली कुड अरेंज दैट अमाउंट, देयर वॉज नो वे कोई रास्ता नहीं था, कमाल्स फैमिली जो कमाल की फैमिली थी उसके पास, कि वो क्या कर सके, कुड अरेंज कि वो इंतज़ाम कर सके, दैट अमाउंट यानी कि इतनी बड़ी जो रकम है उसका इंतज़ाम कर सके। जो कमाल की फैमिली थी उसके पास कोई जो है ऐसा अरेंजमेंट नहीं था। वी थॉट ऑफ पुलिंग ओवर पॉकेट मनीज टू रेज दैट अमाउंट, वी थॉट हमने सोचा, ऑफ पुलिंग निकालने का, ओवर पॉकेट यानी कि जो हमारी पॉकेट मनी है उनको जो है निकालने का हमने सोचा, टू रेज दैट अमाउंट यानी कि इतनी जो बड़ी रकम है उसको इकट्ठा करने के लिए हमने जो है अपनी पॉकेट जो मनी है उसको इकट्ठा किया। वी could collect only 4000 which is
what my bag contains. We could collect, हम इकट्ठा कर पाए only 4,000, यानी कि हम सिर्फ 4,000 रुपए इकट्ठा कर पाए, which is, जो कि हैं, what my bag contains, जो कि मेरे बैग के अंदर है. We are still 1,000 rupees short, हमारे पास अब भी 1,000 की कमी है. I was just worrying about it, मैं उसके बारे में परेशान हो रहा था. When, जब रवि's face was awash with his tears, रवि का जो चेहरा था was awash, वो धुल चुका था with his tears, उसके आंसुओं से. तो रवि का चेहरा उसके आंसू से धुल चुका था. 5 fingers impressions were rising out of his cheek where he had been slapped. 5 finger, 5 उंगलियां. इम्प्रेशंस, इम्प्रेशन का मतलब होता है निशान. तो 5 उंगलियों के जो निशान थे वर राइजिंग आउट, वो उभर रहे थे ऑफ हिज चीक, उसकी गाल से. वेयर ही हैड बीन स्लैप्ड, जहां पे उसको थप्पड़ मारा गया था. द पेरेंट्स वर डम फोन्डेड टू हेयर हिज एक्सप्लेनेशन. तो द पेरेंट्स, जो माता पिता थे, वर डम फोन्डेड, वो हक्का बक्का थे. डम फोन्डेड का मतलब होता है हक्का बक्का हो जाना. तो वो हक्का बक्का थे टू हेयर, सुनकर, हिज एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है सफाई. तो जो माता पिता थे वो उसकी सफाई सुनकर हक्का बक्का हो गए. द मम्मी स्टेप्ड फॉरवर्ड, स्टेप फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना. तो जो माँ थी वो आगे बढ़ी. एंड हग्ड हर सन, और अपने बेटे को गले लगा लिया. हग का मतलब होता है गले लगाना. आफ्टर पैटिंग हिम प्राउडली शी लुक्ड इन टू हिज आईज. आफ्टर पैटिंग, पैटिंग का मतलब होता है थपकी मारना. तो थपकी मारने के बाद हिम, उसको, प्राउडली यानी कि फखर से उसको थपकी मारने के बाद, शी लुक्ड, उसने देखा, इनटू हिज आईज, उसकी आंखों में. सो इसलिए इट वाज व्हाट, तो ये था, दैट हैड बीन वरिंग यू सो मच, तो ये था जो तुमको परेशान कर रहा था. हे यू कुड हैव कन्फाइडेड इनटू अस. कन्फाइडेड का मतलब होता है विश्वास करना. तो जब कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तब जो वाक्य के आखिर में सेंस निकलता है वो है सकता था या सकती थी. इस प्रकार से जब जो वाक्य के आखिर पर आता है तब हम कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. तो यू कुड हैव कन्फाइडेड इनटू अस, तुम हम पे विश्वास कर सकते थे. देयर वॉज नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं थी, टू हाइड इट, इसको छुपाने की. एनीवे, बहरहाल, वट एवर इज डन इज डन, जो हो चुका वो हो चुका. वी एडमायर द एफर्ट ऑफ यू एंड यूर फ्रेंड्स. वी एडमायर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना. तो हम प्रशंसा करते हैं द एफर्ट, उस कोशिश को, ऑफ यू एंड यूर फ्रेंड्स, यानी कि तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की जो कोशिश है उसकी हम प्रशंसा करते हैं. यूर कमाल्स ग्रैंडपा शैल गेट हिज साइट बैक. तुम्हारे कमाल का जो दादा है, शैल गेट, उसको मिल जाएगी, हिज साइट बैक, उसको अपनी नज़र वापस मिल जाएगी. द मम्मी वेंट टू हर रूम एंड केम बैक इन अ शॉर्ट टाइम. द मम्मी वेंट, जो माँ थी वो गई, टू हर रूम, अपने कमरे में गई, एंड केम बैक, और वापस आई, इन शॉर्ट टाइम, थोड़े समय बाद वो वापस आई. शी पुट ऑन 1,000 रुपीज ऑन रवि's palm एंड स्पोक. शी पुट, उसने रखे, 1,000 रुपीज, 1,000 रुपए रखे, ऑन रवि's palm, पाम कहते हैं हथेली को. तो रवि की हथेली पर उसने जो है 1,000 रुपए रखा. एंड स्पोक, और बोली, दिस इज माई, ये मेरा, एंड यूर डैड्स कंट्रीब्यूशन, ये मेरा और तुम्हारे पिता का क्या है, कंट्रीब्यूशन है. कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान. तो ये मेरा और तुम्हारे पिता का योगदान है, टू यूर गुड काज, तुम्हारे अच्छे काम के लिए. चेयर अप सन, अब मुस्कुराओ बेटा. सो दिस इज द वीडियो गाइज. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे. हैव अ नाइस डे, गुड बाय.